हालेलुया। सभी को जय मसीह की, जय प्रभु यीशु, जय यीशु की। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी लोग खुश हैं, आनंदित है, यही आशा रखती हूँ आज के दिन में। और आज के दिन में आपका मैं स्वागत करती हूँ वचन की सेवकाई में। और आइए एक साथ हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और कुछ समय में जब हम वचन से कुछ सीखेंगे एक साथ मिलकर, उसके लिए हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्ग में विराजमान स्वर्गीय पिता प्रभु परमेश्वर, प्रभु आज के दिन में प्रभु आपने हमें जीवित रखा, संभाला, चलाया। प्रभु हम धन्यवाद देते प्रभु जी। परम पिता परमेश्वर, जब हम आपके वचन को पढ़ने मनन करने जा रहे प्रभु, आप हमें अपने वचन के द्वारा बातें करने के लिए प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम से, आमीन। हालेलुया। आप सब लोग खुश हैं, आनंदित हैं, यही आशा है। और इसी आशा के साथ हमें आगे बढ़ने के लिए प्रभु यीशु मसीह ताकत देते रहे, प्रदान करते रहे, यही प्रार्थना है। आज के वचन में हम कुछ ऐसी बातों को सीखेंगे एक साथ मिलकर, जो आज के दौर में हमें कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी में उतारना चाहिए। हम कहीं ना कहीं सभी लोग जानते हैं कि यीशु मसीह ने सबसे पहला चमत्कार कहाँ किया और क्या किया था। यीशु मसीह को और उनके चेलों को एक विवाह में निमंत्रित किया गया था, आमंत्रण दिया गया था, जहाँ पर माता मरियम भी उपस्थित थी। और उस काना के विवाह में लिखा है कि किसी का विवाह था, किसका विवाह था ये नहीं लिखा हुआ, लेकिन किसी का विवाह था। यीशु मसीह वहां पर आमंत्रित थे और यीशु की माता भी वहां थी। यीशु और उसके चेले भी उस विवाह में निमंत्रित थे। जब दाख रस घट गया तो यीशु की माता ने उससे कहा, उनके पास दाख रस नहीं रहा। यीशु ने उससे कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया है। उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना। हालेलुया। यूहन्ना की पुस्तक उसका 2 अध्याय में जो हम वचन पढ़ते हैं, पहला और दूसरा और तीसरा, उस पे आज मैं उसी पे लक्ष्य रखना चाहती हूँ। उसी के द्वारा प्रभु ने मेरे से क्या बातें की, मैंने क्या सीखा इस वचन से, वो हम साथ में मिलकर जानेंगे। आज में से कहीं अगर मैं ये क्वेश्चन पूछूं कि हम किसी की अगर घटती को देखकर, चलिए आप नहीं है वो ऐसे, लेकिन संसार में आज क्या होता है कि हम कभी भी किसी की जब बढ़ोतरी देखते हैं, या फिर कोई, हम परमेश्वर के बच्चे हैं, लेकिन आज जनता जनार्दन क्या करते हैं कि बढ़ती को देख के खुश बहुत मनाते हैं, है ना? नहीं मनाते। बढ़ती को देख के घटती को सोचते हैं कि इसकी घटती क्यों नहीं हुई, बढ़ती कैसे हो गई, इसके पास इतना आ कैसे गया, इसका घर कैसे बन गया, इसके पास गाड़ी कैसे आ गई, या फिर इसके घर में इतनी खुशी कैसे है, या फिर इसके पास इतनी प्रफुल्लता यानी खुशी कैसे है, या फिर इतना सब आया कहाँ से, क्वेश्चन मार्क लगा लेते हैं। ये नहीं सोचते कि चलो परमेश्वर ने इसको दिया, हम खुशियां मना लें उसके साथ, वो बाद में। लेकिन घटती जब हो जाएगी, उसमें खुशी मनाने के लिए, वो हंसने के लिए बहुत सारे लोग मिल जाएंगे आज। ओहो, इसका तो ऐसा हो गया, ऐसा होना चाहिए था। किसी की घटती में खुशी मनाते हैं आज लोग। किसी के घर में कुछ कमी पड़ गई, हम किसी के देखते हैं कई बार कि चलो जी बड़े बड़े कॉन्फ्रेंसेस हो रहे हैं, या फिर किसी ने निमंत्रण दिया और खाने की कमी पड़ गई, क्या वहां पर मददगार बनता है कोई, या फिर हंसी का पात्र बना देता है? देखो, इनको तो पता ही नहीं कितनों को ऑर्डर करना चाहिए और क्या बनाना चाहिए, कैसा करना चाहिए, पता तो है नहीं, और आमंत्रण दे लिया इतने लोगों को। क्या ऐसे बातें निकलती हैं मुंह से? यहाँ वहां पर मददगार बनता है कोई, मायने रखता है। यहाँ पर जो वचन लिखा गया है, जब दाखरस घट गया, 3 वचन, यूहन्ना की पुस्तक 2 अध्याय उसका 3 वचन, जब दाखरस घट गया तो यीशु की माता ने उससे कहा, उनके पास दाखरस नहीं रहा। यहाँ पर यीशु की माता मरियम जी से मैंने क्या सीखा और हम क्या सीख सकते हैं? वो किसी की घटती में ब्रॉडकास्ट BBC न्यूज नहीं बनी, इसको भी बताओ उसको भी बताओ, ओहो इतना बेकार काम हो गया, इतना कमती पड़ गया, या फिर हंसी मजाक में नहीं उड़ाया। लेकिन उनके पास एक दया, करुणा और एक सांत्वना भरा हृदय था, एक जिम्मेदारी लेने वाला हृदय था, एक दया से, करुणा से भरा हुआ हृदय था कि उनको चिंता हो गई कि इस परिवार में अगर दाखरस घट गया है तो कहीं ना कहीं निंदा का कारण बन सकता है।
क्योंकि खाना कम पड़ गया। और दाखरस ऐसी चीज थी उस समय में कि वो होना ही चाहिए था। अगर वो नहीं है तो वहां के परिवार के लिए वो लज्जा की बात हो सकती थी, लेकिन उस लज्जा को ढकने का काम माता मरियम, उनकी नजर वहां पर पड़ी। क्या आज किसी की घटती को देखकर हम खुशियां मना रहे हैं या फिर वहां पर मददगार साबित हो रहे हैं? हम किसी बड़ी कॉन्फ्रेंस में गए या बड़ी मीटिंग में गए या किसी के पास खाने के लिए चले गए या किसी के घर में चले गए, उनकी कमती को देखकर हम खुश बड़बड़ाते हैं, मक्खन के जैसे, च्युइंगम के जैसे चबाते रहते हैं बातों को और BBC न्यूज ब्रॉडकास्ट करते हैं, या फिर वहां पर उनकी मदद करते हैं? कोई स्पिरिचुअल आत्मिकता में अगर कोई कम पड़ रहा है, पीछे हट रहा है, क्या मैं उसको सहायता कर रहा हूँ? मैं उसको, उसकी कमी को प्रभु के पास लेके जा रहा हूँ या BBC न्यूज बन रहा हूँ? क्या है हमारा जिंदगी एक मसीह होने के नाते, ये मायने रखता है। कभी भी हमें किसी की कमी का पता चलता है, हम क्या करते हैं, पहली चीज मायने रखता है। यहाँ पर यीशु की माता मरियम ने दाखरस की घटी को जाकर किसी को नहीं बोला, भोज के प्रधान को भी नहीं बोला, यीशु मसीह के पास वो आई। उनको पता था कि कौन कर सकता है तुरंत में। क्या आज हमको स्रोत पता है कि हमें कहाँ जाना है? किसी की बढ़ती को देख के च्युइंगम चबती है, होठों की चबती है, ऐसा कैसे हो गया? ओहो इतना बड़ा। लेकिन हाँ, किसी की कलीसिया से 6 परिवार चले जाएं, बड़ी खुशी हो जाता है कभी कभी, लेकिन बढ़ती हो जाए, कैसे इतना जल्दी? नहीं होना चाहिए। हालेलुया। ये बातें चुभनी नहीं चाहिए, लेकिन प्रभु हमको इस चीज से सिखाता है कि किसी की घटती में, मैंने सीखा इस चीज को, किसी की कमी में हमें कभी भी खुशी मनाने का अधिकार या ऐसा हृदय प्रभु नहीं चाहता हमसे। वो चाहता है कि एक ऐसा हृदय, एक मसीह जीवन में होना कि उसकी कमी अगर मुझे दिख रही है तो उसकी कमी पे ताली ना बजाएं, लेकिन मेरे पास मेरे बच्चे आए ताकि उसको मदद हो सके जो कमी में पड़ा है। हालेलुया। आत्मिकता में अगर किसी की कमी दिखती है हमें किसी भी चीज में, या फिर शारीरिकता में, पारिवारिक रीति से, या फिर किसी भी बातों में, किसी फंक्शन में या किसी भी चीज में, क्या मैं उधर मददगार हूं? क्या मैं एक कदम एक्स्ट्रा माइल लेके उस घटती को पूरी करने के लिए तैयार हूं? यहाँ पर हम आगे देखते हैं कि प्रभु यीशु ने उनको कहा भी कि हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम है, बताया भी। लेकिन माता मरियम जानती थी, लगातार उन्होंने उस कोशिश को किया, और सिर्फ कोशिश नहीं किया, उन्होंने एक जिम्मेदारी को लेकर काम को बांटा, और बांटने के द्वारा सेवकों को कहा कि जो वो बोले वो करना। 6 घड़े अपने आप उठ के नहीं आए, यीशु मसीह को वहां तक नहीं लेके गए, लेकिन भर के लेके आए पानी से। प्रार्थनाएं तो हम कर देते, लेकिन क्या काम करते हैं हम उसके तहत? हालेलुया। कमियों पे बोलने वाले बहुत मिल जाएंगे, लेकिन कमियों को सुधार कर, उसमें हिम्मत देकर, सामत देकर, उसको हाथ पकड़कर चलाने वाला एक मसीह होना ही चाहिए हमें। अगर किसी के पास कुछ नहीं है और मेरे पास है, हमें देने वाला बनने के लिए प्रभु सिखाया है। हालेलुया। कमियों में और ज्यादा कमियों को गिनवा कर उसे मार डालने के लिए प्रभु हमें ऐसा नहीं बनाया है। अगर वहां पर वो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे शायद जिसको पता चला होगा कि यार दाखरस घट गया, उनमें से किसी का वर्णन नहीं लिखा है, लेकिन यीशु की माता मरियम का वर्णन लिखा गया कि माता मरियम आई और यीशु मसीह को कहा कि वहां दाखरस घट चुका है। इस लज्जा से, इस शर्म से, इस घटती से, इस कमी से सिर्फ और सिर्फ आप बचा सकते हो यीशु। हालेलुया। जब हमको पता चल जाता है कि हाँ कमी है, घटी है किसी चीज की, किसी भी रिश्ते में, किसी भी जगह पे, किसी भी बिजनेस में, किसी की प्रॉपर्टी में, किसी के आत्मिकता में, किसी की शारीरिकता में, किसी की कलीसिया में, किसी भी चीज में BBC ब्रॉडकास्ट नहीं बनना है, लेकिन उस कमी के लिए हम अपने हाथों को दुआओं में उठाकर उस परमेश्वर के समक्ष में आना है जो उस घटी की पूर्ति कर सकता है। क्या वो ऐसे मसीह हम बन सकते हैं? हम में से बहुत सारे हैं और भी अच्छे बन सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के वचन से हम, इस गद्यांश से माता मरियम हमें सिखाती है करुणा का हृदय, हर टाइम अटेंटिव। उनका ध्यान था उधर, शादी थी ना, शादी में सब लोग एंजॉय करते हैं, लेकिन उनका ध्यान उस कमी की तरफ गया
जहां पर जरूरत थी। हालेलुया। अपनी जिंदगी की दौड़ भाग, अपनी जिंदगी के ऐशो आराम में हम ना भूलें कि हमारे आजू बाजू क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। हर चीज का लेखा जोखा एक दिन परमेश्वर हमसे लेगा जरूर। तो परमेश्वर हम सभी को मदद करे कि हम एक ऐसे बच्चे बने परमेश्वर के जो कभी भी किसी की कमी में हंसे नहीं, कभी भी किसी की कमी को ब्रॉडकास्ट ना करे, BBC न्यूज ना बने, कभी भी किसी की कमी को च्युइंगम के जैसे चबाए ना और उस पे हंसे ना, लेकिन ऐसा मसीह बनने जो एक दूसरे की कमी में एक दूसरे को उठाए, बनाए, सिखाए और चलाए। मेरे पास अगर ताकत है तो मैं दूसरे को बनाने के लिए, प्रभु मुझे सक्षम बनाए, इसलिए ही बनाया है ताकि मैं उसकी मदद कर सकूं। माता मरियम ने खुद बोला कि चलो मैं दाखरस बना दूं, सही स्रोत के पास गई। जब हमारे पास नहीं भी हो तो भी हमारे पास ऐसा श्रोता है जो सबको देने वाला, प्रभु यीशु मसीह, उसके पास हम मध्यस्थी कर सकते हैं। हालेलुया। दुआओं में हाथ उठा सकते हैं, प्रार्थनाओं में रख सकते हैं, क्योंकि हर जगह हर कहीं इस पे हम नहीं पहुंच सकते, लेकिन हमारी प्रार्थनाएं पहुंच सकती हैं। क्या मैं प्रार्थना करने को तैयार हूँ? क्या मैं उस व्यक्ति के लिए मध्यस्थी करने के लिए तैयार हूँ? अपनी मसीहत को हम अंदर से झांकने की आवश्यकता है। हालेलुया। मसीही बनेंगे, एक ऐसा मसीही जो हमेशा दूसरों की कमियों को गिनाए ना, लेकिन उसमें उसको उठाए और एक अच्छा और बेहतर उस जरूरत को पूर्ति करे जो वहां पर है, और फिर वो आए कि हाँ, ऐसा दाखरस तो कोई नहीं देता जैसा तूने दिया। अरे ऐसा इंसान हो गया, अब एक दिन तो था तू कुछ भी नहीं था, लेकिन एक समय आ गया कि प्रभु ने ऐसा उठा दिया। और स्रोत कौन बनेगा? जिस प्रकार माता मरियम पूरा लगातार उनकी चिंता को दिखाया, उनके दया के हृदय को दिखाया, करुणा का हृदय दिखाया, उनका सांत्वना भरा हृदय दिखाया कि हाँ हम हैं, वो ऐसा मसीह हम बनने के लिए तैयार रहेंगे। एक साथ अपनी आंखों को बंद करेंगे, प्रभु को बोलेंगे, प्रभु जी हमें मदद कीजिए परमपिता परमेश्वर। प्रभु जी सही रीति से प्रभु जी आपके समक्ष में हम, मेरे हर प्रिय भाई बहन, किसी भी प्रभु जी रिश्ते में किसी भी प्रकार की कमी घटी को अगर मैं देखता हूँ प्रभु जी, उस कमी घटी को प्रभु जी किसी भी पल में प्रभु जी मैं प्रभु जी दूसरों के सामने उड़ाने वाला नहीं, किसी की पारिवारिक चीजों को उड़ाने वाला नहीं, किसी की प्रभु जी फाइनेंशियल को प्रभु जी सुनने के बाद दूसरों को बताने वाला नहीं, लेकिन सिर्फ आपको बताने वाला बनो प्रभु जी। परमपिता परमेश्वर प्रभु किसी की बढ़ती का कारण मुझे बनाइए प्रभु जी, कमी का कारण मत बनाइए प्रभु। धन्यवाद देते प्रभु, धन्यवाद देते प्रभु जी। परमपिता परमेश्वर जिस प्रकार से माता मरियम वहां पर प्रभु जी एक दया के हृदय से भरी हुई थी, करुणा के हृदय से भरी हुई थी, सांत्वना देने वाली थी प्रभु, हिम्मत देने वाली थी, और प्रभु वो ध्यान केंद्रित रखने वाली थी कि कहाँ क्या चीज हो रहा है। प्रभु ऐसा हमें बनाइए परमपिता परमेश्वर कि हम हर पल हर क्षण मेरे प्रिय भाई बहन के जिंदगी में क्या हो रहा है हम जानने पाए, और प्रभु जी किसी की बढ़ती में हम खुश होना है और किसी की घटती में हम दुख के साथ उसको हिम्मत देके उसकी बढ़ोतरी के लिए हम प्रार्थना करने पाए परमपिता परमेश्वर। धन्यवाद देते प्रभु जी, धन्यवाद देते प्रभु जी। परमपिता परमेश्वर स्वर्ग में विराजमान स्वर्गीय पिता प्रभु परमेश्वर, इस समय में मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, जो भी व्यक्ति, जो भी भाई बहन, बच्चे बड़े बुजुर्ग इस समय में इस वचन के द्वारा हम सुन रहे हैं परमपिता परमेश्वर, हर एक की जिंदगी में सुख शांति समृद्धि बरकत भलाई हमेशा भरी रहने पाए। जो भी उनकी प्रार्थना विनंती है प्रभु आपके स्वर्गीय राज्य की इच्छा के अनुसार ही पूर्ति होने पाए प्रभु जी, हमारी इच्छा नहीं लेकिन आपकी इच्छा पूर्ति होने पाए परमपिता परमेश्वर। प्रार्थना करते राजा प्रभु जी इस दिन में प्रभु जी अगर किसी की बर्थडे है, शादी की सालगिरह है प्रभु, अगर वो किसी प्रभु एडिशन की खुशियों को मनाते हैं, पदोन्नतियों को मनाते हैं प्रभु जी, आप मदद कीजिए उनकी खुशियों में प्रभु जी शामिल होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं, उन्हें आशीर्वाद कीजिए। अगर कोई ऐसा है प्रभु जो दुख की घड़ियों को प्रभु उन्हें सांत्वना देने के लिए प्रार्थना करती हूँ परमपिता परमेश्वर। प्रभु जी इस समय के लिए धन्यवाद देते प्रभु जी, सभी को आशीर्वादित करने के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, सुने और कबूल कीजिए पिताजी। सभी को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, जय यीशु। प्रभु आप सभी को खुश और आनंदित रखे, इसी आशा के साथ सभी को जय यीशु।